कारण से सुषमा को इंदौर जैसे बड़े शहर जाना पड़ा। शुरू में सुषमा के लिए इंदौर जैसा बड़ा शहर बहुत ही अनजान था, इसलिए सुषमा को शुरू में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए सुषमा को इंदौर जैसे शहर में अच्छा लगने लगा। शुरू में उसे सब कुछ बहुत ही अलग लग रहा था, अनजान लोग, अनजान इंसान, सब कुछ उसके लिए नया जैसा था। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है सुनील जैसे लड़के से। सुनील वहीं आसपास का रहने वाला लड़का था। सुषमा से एक दिन उसकी दोस्ती होने के बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और सुनील सुषमा का काफ़ी बेस्ट और केयरफुल फ्रेंड बन गया। और सुनील की दोस्ती यहीं तक नहीं रही, सुनील उसे घर लेने भी आया किया कर। सुनील और सुषमा की दोस्ती यहीं तक नहीं रही, सुनील सुषमा को घर भी लेने आया किया करता था और सुषमा को कॉलेज भी छोड़ने जाता था और कॉलेज से लेकर भी घर आया किया करता था। धीरे इन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और धीरे इन दोनों की दोस्ती को 3 से 4 महीने हो गए थे, तभी इनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई इन दोनों को भी नहीं। इन दोनों की दोस्ती को देखकर सुनील के दोस्त पंकज को बहुत ज़्यादा जेलसी हुई, क्योंकि जब से इन दोनों की दोस्ती हुई तब से सुनील पंकज को टाइम नहीं दे पा रहा था, जो कि वो उसके बचपन का दोस्त था। इस कारण से उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगी। तभी पंकज ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं सुषमा को सुनील से दूर कर ही रहूँगा। तभी उसने एक प्लान बनाया। ये प्लान ना तो सुनील को पता था और ना ही सुषमा को पता था। पंकज और 3 दोस्तों सहित मिलकर उसने एक प्लान बनाया कि मैं आज सुनील को अपने घर बुलाऊंगा और नशीले पदार्थ, दारू, अल्कोहल जैसे चीज़ों का सेवन कराकर उसे बेहोश कर दूंगा और उसके फ़ोन से मैं सुषमा को मैसेज करूंगा। रात को उसने प्लान बनाया और सुनील को अपने घर बुलाया। सुनील के घर आने के बाद बोला कि आज की पार्टी मेरी तरफ से होती है, हम सब आज काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। उन्होंने सब दोस्तों ने मिलकर हद से ज़्यादा पार्टी की और पंकज ने सुनील को हद से ज़्यादा दारू पिला दी थी। हद से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने के बाद सुनील बेहोश हो जाता है और तभी उनमें से एक दोस्त ने उसका फोन उठाकर सुषमा को मैसेज किया कि तुम अपना दरवाजा खुला रखना, मैं अभी रात को 11 बजे आऊंगा तुमसे मिलने। ये मैसेज को देखकर सुषमा तो मानो बहुत चकित हो गई, इसका मैसेज इतनी रात को क्यों आया। और उसके बाद उनमें से एक दोस्त ने कॉल कर भी सुषमा को बोला कि मैं आज रात को तुमसे मिलने आऊँगा। मानो सुषमा को आवाज़ में कुछ डिफरेंस लगा लेकिन वो पहचान नहीं पाई। तभी उनमें से एक दोस्त ने कहा कि आज रात ये प्लान पूरा करना है और वो तीनों निकल गए सुषमा के घर की तरफ। और जैसे ही वो तीनों सुषमा के घर की तरफ पहुंचे, सुषमा को कुछ शक हो रहा था लेकिन सुषमा समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। हवाएं काफ़ी तेज चल रही थी, उसकी खिड़की दरवाजे सब खुले हुए थे। और जैसे ही ये तीनों दोस्त उसके घर पहुंचे, धीरे से गेट खुला और फिर वहाँ क्या हुआ, धीरे से गेट खुला, पंकज ने धीरे से गेट खोला, लाइट बंद थी। उसके एक दोस्त ने जाकर सुषमा का मुंह दाब दिया और दाबने के बाद उन तीनों लोगों ने सुषमा के साथ इतनी ज़्यादा घिनौनी हरकत की जिससे उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद वो तीनों दोस्त वहाँ से, तीनों दोस्त और पंकज सहित वो सब फरार हो गए। और फरार होने के बाद ना ही वो आज तक मिल पाए। वो तीनों दोस्त वहाँ से फरार हो गए और सुबह होते ही सुषमा के पड़ोस वाले आए और देखा कि इसके दरवाजे खुले हैं, लेकिन वहाँ उन पड़ोसियों में से कोई भी वहाँ अंदर नहीं आया, क्योंकि उसका दरवाज़ा कभी तो खुला नहीं रहता था और आज इसका दरवाज़ा कैसे खुला है। उन्हें कुछ शक हुआ और कांच टूटा हुआ दिखा वहाँ, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। कॉल के तुरंत बाद पुलिस आई और पुलिस सहित वो सब अंदर गए और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था जिसे पड़ोसियों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ पर सुषमा की लाश पड़ी हुई थी और अगल बगल खून पड़ा हुआ था और खिड़की के दरवाजे और खिड़की का कांच टूटा हुआ था और वो वहाँ कोई भी नहीं था। उधर सब कुछ बिखरा हुआ था और सुषमा की वहाँ पर लाश पड़ी थी। और उधर सुनील को होश आया और होश आने के बाद सुनील ने पहला कॉल सुषमा को किया, लेकिन उसका कॉल तो बज रहा था लेकिन उठाने वाला वहाँ कोई न था। पड़ोसियों ने जब अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर सुषमा की लाश पड़ी हुई थी और वहाँ पर ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने उसकी हत्या की हो। ये
राज आज तक राज ही रह गया। कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर ऐसी डरावनी और रियल कहानी आया करती है।